हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे रफ्तार सीरीज के सेट नंबर 2 में जीके जीएस और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम लोग देखते हैं आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। 25 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1935, 3 दिसंबर 1944, 24 जनवरी 1950। जिसका जो ऑप्शन सही होगा 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुआ था। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई है। इस कमेटी का आरबीआई की जब स्थापना हुआ था तो हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा हुआ था। इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के गठन उसका मुख्यालय कोलकाता था और इसके पहले गवर्नर जो थे ऑक्सबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो सीडी देशमुख थे। एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर थे उनका नाम था मनमोहन सिंह। सबसे कम दिन तक गवर्नर 16 दिन तक मात्र, उनका नाम था अमिताभ घोष। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखें आरबीआई के बारे में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की संधि ऑप्शन जो है 1775 में, 1782, 1665, 1816। इसका जो सही ऑप्शन होगा 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ था। फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में सवाई जयसिंह एवं शिवाजी के साथ हुआ था। इसमें सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था, जो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया के बीच हुआ था। सालबाई की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में महादजी सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। बेसिन की संधि, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। बेसिन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। मंगलोर की संधि 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1792 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका जो ऑप्शन है अमेरिका, हैमिल्टन, बुल्गारिया, न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है हैमिल्टन, कनाडा में पड़ता है। यहाँ पे इसका गठन किया गया था राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। आइए हम लोग इसके बारे में आगे जानते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन में हुआ था, जो 1930 में हुआ था। फ्रेंड्स, हम लोग जितने सारे ट्रॉफी हैं उसको इस क्वेश्चन में हम लोग कवर डालेंगे। आगा खां किसके रिलेटेड है? क्वेश्चन पूछा कि आगा खां कप किस खेल से रिलेटेड है? तो इसका जो सही है आगा खां कप हॉकी से रिलेटेड है। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। अमृत दीवान कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। फेडरेशन कप बास्केटबॉल से है। राइडर कप गोल्फ से है। तो देखिए मोस्ट कितने क्वेश्चन हम लोग कर डाले फ्रेंड्स। लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आइए हम लोग चलते हैं। प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग की जाने वाली टैग का रंग क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन है नीला, बैगनी, सफ़ेद, हरा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा नीला। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ऑप्शन है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार और समूह के अलग करता है। निकोबार समूह को अलग करता है, द्वीप समूह को अलग करता है। फ्रेंड्स, आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के मध्य स्थित है। फ्रेंड, इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए 8 0 से बनता है, मतलब डबल 0 रहेगा तो 8 बनेगा। उसी तरह मिनिकॉय और मालदीव MM है, मतलब म इसमें भी और म उसमें भी है, तो म और इसमें 0 तो मालदीव और मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। सॉरी, दक्कन पास लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्टेट
ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। पाक वाला तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित करता है, ये ज़्यादा पूछता है। पाक जल संधि किसके किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं होगा, भारत और श्रीलंका के बीच ये स्थित है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका ऑप्शन जो है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसका जो सही ऑप्शन होगा राजगिरी। फ्रेंड्स हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगिरी में हुआ था। फ्रेंड्स एक तरफ आप लोग लिखिए AK, 2 बार AK, फिर उसी तरह लिखिएगा RVPK, 2 बार लिखिएगा AK, फिर RVPK। तो A से हो जाएगा अजातशत्रु, और K से हो जाएगा कालाशोक, A से फिर हो जाएगा अशोक, फिर K से हो जाएगा कनिष्क। इसी तरह R से हो जाएगा राजगिरी, फिर V से हो जाएगा वैशाली, P से हो जाएगा पाटलिपुत्र, और K से हो जाएगा कुंडलवन। तो इसका फ्रेंड्स 1 मिनट, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था राजगिरी में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। इसी तरह K से कालाशोक, वैशाली में हुआ था द्वितीय संगति, और सबकामीर इसका जो अध्यक्ष था। फिर इसी तरह A से अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष था वो मोगलीपुत्र था, मोगलीपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के दरबार, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन जो कश्मीर में पड़ता है, और इसके जो अध्यक्ष थे वह सुमित्र थे। फ्रेंड्स आए हम लोग पूरे इसको जाने। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन है कि नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। फ्रेंड्स आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो साइट्रिक अम्ल नींबू और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। टमाटर का रंग जो होता है लाइकोपेन के कारण लाल होता है। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है 38, 40, 44, 46। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, जो गांधीवादी पे हुआ था। ग्राम पंचायत से रिलेटेड आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में फैक्ट। अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता जो गोवा में लागू है, दूसरा राज्य बनने वाला है उत्तराखंड। अनुच्छेद 46 में राज्य समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जो ग्राम पंचायतों का गठन है इसमें कमेटियां बनाई गई थी। एक अशोक मेहता कमेटी थी और एक बलवंत राय मेहता कमेटी थी। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी वो त्रिस्तरीय थी, और अशोक मेहता कमेटी थी जो 2 स्तरीय थी। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में त्रिस्तरीय कमेटी जो बलवंत राय मेहता कमेटी लागू होते हैं। फ्रेंड्स आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, कृषि। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जीडीपी को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स। पहला है प्राथमिक, दूसरा क्षेत्र है द्वितीयक, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो इसी तरह हम लोग जाने और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स भारत का सर्वोच्च सम्मान, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज एक फैक्ट पूरा इसको बारे में हम लोग जान जाएंगे। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ 1954 में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
और प्रथम भारतीय महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी, 1971 में इनको मिला था। और प्रथम भारतीय जो मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जो 1966 में मिला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था और 1990 में दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी, जो उनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खां था, जो पाकिस्तान से हैं, वो दिया गया था 1987 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय